6 अगस्त 1945 को दुनिया के लोगों ने ह्यूमंस के बनाए गए वेपन्स की असली ताकत को देखा। इस दिन दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन यानी न्यूक्लियर वेपन को पहली बार वॉर में यूज किया गया था। जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए इस बॉम्ब ने 1 मील के रेडियस में हर चीज को मिट्टी में मिला दिया और इससे निकली शॉकवेव इसके आसपास के कई शहरों तक पहुंच गई। इस न्यूक्लियर बॉम्ब से निकली एनर्जी और रेडिएशन से लगभग 1,40,000 लोगों की मौत हुई थी। इस दिन दुनिया को पता चला कि हमारे बनाए गए वेपन्स ही हमारी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। लेकिन इसके कई सालों बाद आज की टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस हो गई है और दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का यूज करके नए वेपन्स बनाए जा रहे हैं। हिरोशिमा में हुई तबाही के बाद भी आज हमने ऐसे बॉम्ब्स डेवलप कर लिए हैं जो हिरोशिमा पर गिरे न्यूक्लियर बॉम्ब से कई 100 गुना ज्यादा खतरनाक हैं, जिन्हें थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स या हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है। तो हमारे साथ बिल्कुल एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब से कितना खतरनाक है और ये कैसे वर्क करता है। हिरोशिमा पर गिरे न्यूक्लियर बॉम्ब ने 1 मील के रेडियस में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अगर वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब की जगह हाइड्रोजन बॉम्ब गिरता तो वो बस 1 मील ही नहीं बल्कि 10 मील के एरिया को पूरी तरह से खत्म कर देता और इससे निकलने वाला रेडिएशन भी और ज्यादा खतरनाक होता, जिससे 1,40,000 से कई गुना ज्यादा लोग मारे जाते। अभी दुनिया में ऐसे 10,000 से भी ज्यादा हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं जो दुनिया को पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी हैं। लेकिन ये बॉम्ब्स आखिर इतने खतरनाक होते कैसे हैं और ये इतनी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर लेते हैं। हिरोशिमा पर ब्लास्ट हुए न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी 15,000 टन TNT के बराबर थी, लेकिन पहले हाइड्रोजन बॉम्ब की टेस्टिंग में निकली एनर्जी ही 1 करोड़ टन TNT के बराबर थी। हिरोशिमा पर गिरे एटॉमिक बॉम्ब में न्यूक्लियर फिजन प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, जिसमें एटम्स डिवाइड होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रिंसिपल का यूज होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 अलग अलग एटम्स कंबाइन होते हैं और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन से ही हमारा सूरज भी एनर्जी बनाता है और ये न्यूक्लियर फिजन से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब में फिजन और फ्यूजन दोनों का यूज किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन बॉम्ब्स न्यूक्लियर बॉम्ब्स से कई 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क कैसे करते हैं? हाइड्रोजन बॉम्ब या थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब असल में 3 अलग अलग बॉम्ब से मिलकर बना होता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल के हेड में होते हैं। इसमें एक केमिकल बॉम्ब, एक फिजन बॉम्ब जो हिरोशिमा पर गिराया गया था और एक फ्यूजन बॉम्ब भी होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब में यूज होने वाली टेक्निक यानी न्यूक्लियर फ्यूजन इजी नहीं होती। असल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स को फ्यूज होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर्स की जरूरत होती है। 100 करोड़ डिग्री सेल्सियस में ही ये फ्यूज हो पाते हैं। हमारे सन का सेंटर यानी कोर भी बस 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस ही गर्म है। इसी टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए इसमें एक फिजन बम का भी यूज किया जाता है। हाइड्रोजन बॉम्ब में सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब के आसपास के केमिकल बॉम्ब एक सीरीज में डेटोनेट होते हैं और इससे बीच का न्यूक्लियर बॉम्ब भी डेटोनेट हो जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलने वाली हीट और एनर्जी इसके नीचे के सिलेंडर को 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में मदद करती हैं, जिससे फ्यूजन बॉम्ब में मौजूद हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होने लगते हैं और इनके फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी और रेडिएशन आसपास की सभी चीजों को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। और ये पूरी प्रोसेस इतनी तेज होती है कि ये 1 सेकंड के 600 करोड़ पार्ट में ही पूरी हो जाती है। यानी हाइड्रोजन बॉम्ब पलक झपकने के पहले ही 10 मील के एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन ये सारी एनर्जी आती कहां से है? इस बॉम्ब में यूज हुए फ्यूल के एटम्स का टोटल नंबर फ्यूजन से बॉम्ब के फट जाने के बाद रिलीज हुए एटम से ज्यादा होता है। मतलब फ्यूजन के बाद एटम्स कम हो जाते हैं और यहाँ आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc² यूज होती है। मतलब कम हुए सारे एटम्स असल में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं और इतने बड़े एक्सप्लोजन में बदल जाते हैं। लेकिन आखिर कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है? हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब ने 700 मिलीग्राम मास एनर्जी में कन्वर्ट किया था, जो बस किसी सिक्के का 1/3 वेट है। इसमें यूज हुआ टोटल यूरेनियम फ्यूल 55 पाउंड्स था। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब इससे बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। यह लगभग 1 किलो मास को प्योर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन उसके लिए बॉम्ब में कम से कम 140 किलो हाइड्रोजन फ्यूल होना चाहिए। दुनिया में केवल 6 कंट्रीज हैं जिनके पास इतने बड़े हाइड्रोजन बॉम्ब हैं, जो हैं USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना और इंडिया।
आज बनाए जाने वाले सभी नए न्यूक्लियर वेपन्स हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं, क्योंकि ये ज्यादा हल्के और छोटे होते हैं, लेकिन इनसे होने वाली तबाही उतनी ही ज्यादा होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत है या इन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।